डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक डिस्कस करेंगे और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस डिटेल में डिस्कस करेंगे और किडनी स्टोन्स के टाइप्स और इनकी ट्रीटमेंट के जो ऑप्शंस है वो भी डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और लेट अस स्टार्ट के डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक। जो नॉर्मल एजिंग होती है ह्यूमन के अंदर, एज के गुजरने के साथ साथ जो है ये किडनी का फंक्शन भी इफेक्ट हो रहा होता है और फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होने लगते हैं। कोई भी इन्फेक्शन जो यूरिनरी ट्रैक में होता है उनको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस कहते हैं। द ब्रांच इन विच we can study the diseases and abnormalities of urinary tract and their treatment, उस ब्रांच को हम यूरोलॉजी कहते हैं। Basically these UTI और urinary tract infections जो है वो फीमेल्स के अंदर 50 टाइम्स ज़्यादा कॉमन होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। इसका जो बेसिक रीज़न है वो इसलिए कि जो फीमेल्स के केस में जो यूरेथ्रा का जो लेंथ होता है वो कम होता है, दैट इज़ ओनली 1.5 इंचेस, जबकि मेल्स के केस में ये 8 इंचेस तक होता है। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से या फिर शॉर्ट यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो शॉर्ट होने की वजह से कोई भी बैक्टीरिया जो है जो फीसिस से जो निकल रहा होता है एनस पे, तो वहां से वो इजीली जाके यूरेथ्रा पे ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इसलिए ये ज्यादातर फीमेल्स में कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। अब ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस डिपेंड करते हैं कि वो किस साइड पे ये कॉज हुए हैं। अगर वो यूरेथ्रा में कॉज होते हैं तो उनको हम कहते हैं यूरेथ्राइटिस, और अगर इन केस ये ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, और फिर अगर किडनी में ये कॉज होते हैं पाइलोनेफ्राइटिस हम इसको बोलते हैं। अब जो इन्फेक्शंस है दे आर ऑब्वियसली काज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शंस कॉज होते हैं, वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करने शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए फिर इनकी ट्रीटमेंट के लिए ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स देने होंगे या एंटीबायोटिक थेरेपी करवाया जाता है, जिसके बाद फिर इनकी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो कम हो सकती है। या फिर इसके अलावा ये एक और ऑप्शन है कि अगर वो इंडिविजुअल जो है वो इफ ही ड्रिंक्स प्लेंटी ऑफ वाटर, तो फिर ये बैक्टीरिया जो है वो इजीली फ्लश आउट हो सकते हैं। Here you can see the various types of urinary tract infections and their bacteria। कि स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया है, इस्चेरिचिया इकोलाई है आपके पास, और फिर ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो है ये डिफरेंट टाइप के आपके पास बैक्टीरिया है विच कैन कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। एंड देन वी हैव किडनी स्टोन। बेसिकली जो किडनी स्टोन है वो कैसे बनता है या होता क्या है कि दीज किडनी स्टोन्स और यूरिनरी स्टोन्स आर बेसिकली हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल मटेरियल होता है। क्रिस्टल का मिनरल मटेरियल होता है जो कि एक दूसरे के साथ ये पार्टिकल स्टिक हो जाते हैं। स्टिक होने के बाद फिर पीबल्स ये बनाते हैं और फिर ये लार्ज पार्टिकल्स, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिलके फिर ये लार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं किडनी के अंदर या फिर यूरिनरी ट्रैक के अंदर। अब ये किडनी में भी बन सकते हैं या फिर ये यूरिनरी ट्रैक में भी बन सकते हैं। और इनके साइज के बारे में कहा जाता है कि दे मे बी स्मॉल एज ग्रेन ऑफ सैंड या फिर लार्ज एज गोल्फ बॉल। तो स्मॉलेस्ट जो है वो सैंड का जो ग्रेन है वहां से ये स्टार्ट हो जाते हैं और ये डिफरेंट साइज के ये बन सकते हैं, अप टू गोल्फ बॉल जितना जो है साइज भी बन सकता है। अब जो कंडीशन होती है हैविंग स्टोन इन किडनी, दिस इज नोन एज नेफ्रोलिथियासिस कहा जाता है। नेफ्रोलिथियासिस इस कंडीशन को कहा जाता है कि इफ एन इंडिविजुअल हैविंग किडनी स्टोन। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन? बेसिकली ये डिफरेंट कॉजेज हैं, जिसमें से एक कैल्शियम का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसको हाइपरकैल्सीमिया कहा जाता है, उन कंडीशंस में भी ये किडनी स्टोन बन सकता है। और ये हाई जो कैल्शियम है वो फिर यूरिन में भी
आना शुरू हो जाता है, जिस कंडीशन को हम हाइपरकैल्सियूरिया कहते हैं। कैल्शियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा और फिर ग्रेजुअली ये यूरिन के अंदर भी आ जाता है, जिसको हम हाइपरकैल्सियूरिया कहते हैं। उसके साथ साथ एक और कंडीशन है जिसमें ऑक्जिलेट लेवल इंक्रीज हो जाता है यूरिन में, जिसको हम हाइपर ऑक्जिलोरिया कहते हैं। हाइपर ऑक्जिलेट की वजह से हाइपर ऑक्जिलेरिया जो है ये कॉज हो सकता है, या उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर कैल्सियूरिया। और हाइपर ऑक्जिलूरिया जो है ये दोनों मिल के जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाते हैं। कैल्शियम का लेवल हाई होगा, ऑक्जिलेट का लेवल जब हाई होगा तो वो दोनों आपस में कंबाइन होके कैल्शियम ऑक्जिलेट नाम का एक कंपाउंड बनाते हैं, जो कि बेसिक सोर्स होता है किडनी स्टोन का। और ये कहा जाता है कि 70% ऑफ जो किडनी स्टोन्स हैं दे आर कैल्शियम ऑक्जिलेट टाइप, और उनमें से कुछ जो है वो यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर जो ब्लड के उनकी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड है वो इंक्रीज हो जाता है, या उनके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है, हाइपर यूरेसीमिया की कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। एंड 10% कहते हैं कि दे आर बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड। किडनी स्टोन्स 10% सिर्फ जो है वो यूरिक एसिड की वजह से हो सकते हैं। उसके साथ साथ एक और कंडीशन है हमारे पास जिसमें सिस्टीन और फॉस्फेट की कंसेंट्रेशन अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तब भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से हो सकते हैं, यूरिक एसिड की वजह से हो सकते हैं, लेकिन कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से कहते हैं कि 70% ऑफ किडनी स्टोन्स जो है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होते हैं, और जबकि 10% यूरिक एसिड की वजह से होते हैं, और फिर सिस्टीन और फॉस्फेट की वजह से भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। और इनका जो मेजर जो कॉज है दैट इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्रीजेस द चांस ऑफ किडनी स्टोन। मोस्टली ज्यादा टाइम तक अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है तो उन केसेस में फिर ये किडनी स्टोन कॉज हो सकता है। एंड देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस। एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रैप्सी, जिसको ESWLB कहा जाता है। एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम लिथोट्रिप्टर कहते हैं, विच इज यूज टू जनरेट शॉक वेव्स। बाहर से जो है ये शॉक वेव्स दिए जाते हैं उस पेशेंट के बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से उन शॉक वेव्स की वजह से वो स्टोन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉल पीसेस, और फिर जो स्मॉल पीसेस है वो रिमूव हो जाते हैं। दे विल पास थ्रू यूरेथ्रा। एक ये प्रोसीजर है जिसको हम ESWL कहते हैं। या फिर इन केस के अगर जो स्टोन है उसकी साइज लार्ज है, हियर यू कैन सी दैट दिस इज ESWL, जिसमें ये स्पेसिफिक टाइप का ये जो है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू यहाँ पे शॉक वेव्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इस पेशेंट के बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से वो फिर किडनी ब्रेक डाउन होके स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जब ये स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये फिर यूरिन के साथ जो है ये रिमूव हो जाता है इजीली, यूरेथ्रा के थ्रू ये फिर इजीली रिमूव हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इन केस के अगर किडनी स्टोन की जो साइज है वो अगर लार्ज होती है तो उस केस में एक सेकंड टाइप का एक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसको हम परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रैप्सी कहते हैं, PCNL। इसमें क्या करते हैं कि एक ट्यूब गुजारा जाता है पेशेंट के बैक साइड से, जो बैक साइड है वहां से एक होल बना के एक ट्यूब गुजारा जाता है, डायरेक्टली किडनी तक एक ट्रैक बनाई जाती है, और फिर वहां पे एक स्कोप पास किया जाता है स्टोन को विजुअलाइज करने के लिए। उस ट्रैक में से एक स्कोप गुजारा जाता है, वो इजीली किडनी को विजुअलाइज करेगा। उसके साथ साथ फिर अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट के थ्रू जो है उस स्टोन को देखते हुए उसको ब्रेक किया जाता है, एंड देन स्टोन जो है वो फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर एक स्पेशल इक्विपमेंट के थ्रू उन स्टोन के जो पार्टिकल्स हैं उनको उस ट्रैक के थ्रू ही बाहर ग्रेस्प करके उनको बाहर निकाला जाता है। तो ये एक मेथड है जिसको हम PCNL कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।